भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। आरा के चर्चित दवा दुकान जैन एंड कंपनी में जिले के ड्रग इंस्पेक्टर की टीम द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी में जांच के दौरान 15 औषधियों का क्रय विपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अनुसूची H1 के तहत खुदरा दवाओं के विक्रय पर साधारण नहीं किए जाने वाले पुष्टि होने के बाद उक्त दवा दुकान में तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगा दी। आरा जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की जर्जर हालत यात्रियों के लिए खतरा बनी हुई है। प्लेटफॉर्म नीचे होने के कारण यात्रियों को चढ़ने उतरने में परेशानी होती है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। इस साल अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों और सांसद ने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वराजपाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और सार्वजनिक सेवा में स्वराजपाल का योगदान तथा भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार से प्रधानमंत्री ने कहा, गरीब के जीवन में मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब हर ज़रूरतमंदों को पक्का घर नहीं मिलता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ बीते 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनवा दिए जा चुके हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में स्थित मैक्सफोर्ड स्कूल, जो शुक्रवार सुबह ईमेल के माध्यम से मिली बम की धमकी के बाद खाली करा दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गया जी की अध्यात्म और शक्ति की धरती है। यह भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोगों की इच्छा थी इस नगरों को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। जम्मू में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि BSF जवान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक कबूतर को पकड़ा है, जिसके पास IED विस्फोट की चेतावनी वाला नोट मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों को जो कि रेबीज से संक्रमित है या आक्रामक व्यवहार के दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुत्ते को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं होगी और आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। हेल्थ एक्सप्रेस मच्छर मुक्त मीलों आगे। रेलवे ट्रैक पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के माननीय महापौर श्री राजा इकबाल सिंह ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मच्छर रोधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर DRM दिल्ली श्री पुष्पेश रमन तिवारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता कहती हैं, दिल्ली में यमुना के इस तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और माँ यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रहे हैं। माँ यमुना समय के साथ और भी सुंदर दिखने लगी है। पूरे यमुना पार में पानी की लाइनें और सीवर लाइनें बिछाई जाएगी। जहाँ कहीं भी पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जहाँ कहीं भी पार्किंग समस्या है, वहाँ मल्टीपल पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। जहाँ कहीं भी शौचालय नहीं है, वहाँ शौचालय बनाए जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी मुख्यमंत्री दीदी न डरेगी, न थकेगी, न हारेगी। जब तक दिल्ली को उसका अधिकार नहीं मिल जाता, वो उसके साथ लड़ती रहेगी। आपके साथ निरंतर लड़ते रहना मेरा प्रण है। जम्मू में 9 इलाकों में ED छापेमारी कर रही है। मामला कस्टोडियम लैंड, जो ज़मीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थियों की थी, से जुड़ा है। यह केस 2022 से जुड़े घटनाक्रम पर आधारित है। इसमें आरोपी पटवारी प्रवण देव सिंह, पटवारी राहुल काई, नायब तहसीलदार अंकित अहमद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ रेड की जा रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को मेट्रो परियोजना सहित 3 उपहार दिए। राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी द्वारा दिए गए धन का लगभग 3 गुना है।
शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन पर हाईकोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों एवं स्थानांतरण और समायोजन से जुड़े मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि विभाग द्वारा लागू की जा रही स्थानांतरण नीति में गंभीर खामियां है और समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग से पूछा, नीति के बावजूद विसंगतियां क्यों सामने आ रही है। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2025 को होगी। कानूनी जानकारियों का मानना है कि कोर्ट का अगला आदेश प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरा हो सकता है। वहीं शिक्षा से बड़ी खबर आ रही है, विदेश जाकर पढ़ने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब भारत में ही मिलेगी इंटरनेशनल एजुकेशन। अब उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के विदेश जाने की जरूरत कम होगी। सरकार की योजना के तहत गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का हब बनाया जा रहा है। यहाँ दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोल सकेंगे और छात्रों के वही इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन यही भारत में मिलेगी। इस कदम से छात्रों का समय, पैसा और विदेश जाने की परेशानी दोनों कम होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भारत का स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और रोजगार नए अवसर भी बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री का मानना है कि GIFT सिटी में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के आने से भारत का वैश्विक शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में उभर सकता है। नई शिक्षा नीति पर अभिविन्यास कार्यक्रम, टीचर्स और विद्यार्थियों को दी गई जानकारी। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें नई शिक्षा नीति NPE के विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया है कि यह नीति आधुनिक समय में वैश्विक मांगों के अनुरूप तैयार की गई है। टीचर्स को समझाया गया कि किस तरह से नई नीति में स्किल बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों का यह बताया गया है कि अब शिक्षा प्रणाली उन्हें रोजगार और रिसर्च के लिए अधिक सक्षम बनाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। आयोजकों ने कहा है कि ऐसे ओरिएंटेड प्रोग्राम से ही शिक्षा जगत में जागरूकता का और बदलाव लाया जा सकता है। सनातन परंपरा और आधुनिक शिक्षा से अद्भुत संगम है। श्रीधराचार्य वेद गुरुकुल, बच्चों को मिलती है राष्ट्रीय सेवा की शिक्षा। श्रीधराचार्य वेद गुरुकुल आज एक ऐसे संस्थान बन गया है जहां सनातन परंपरा और आधुनिक शिक्षा का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ बच्चों को वेद और शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषय का ज्ञान भी दिया जाता है। गुरुकुल का मुख्य आदेश है कि छात्रों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय सेवा, नैतिक मूल्य और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का भावना भी जागृत हो। यहाँ बच्चों के जीवन कौशल, अनुशासन। यूपी का मौसम 22 अगस्त 2025। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। यहाँ अभी तक प्रदेश की जनता तपती धूप और चिपचिपी गर्मी से परेशान थी, लेकिन बारिश शुरू होने से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को वाराणसी, बलिया, देवरिया, गोंडा, बरेली, रामपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज और सोनभद्र समेत 38 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 और 25 अगस्त को लगभग पूरे देश में बारिश होने की संभावना है। आज का मौसम 23 अगस्त 2025। देश में आज से एक बार फिर से मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस भारी बारिश के चलते यूपी और बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसा हालत हो गया है। वहीं आज पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का कहर बरसाने वाली है। यूपी में खाद घोटाला पर बड़ा एक्शन। श्रावस्ती समेत 3 जिलों के कृषि अधिकारी पर गिरी गाज, 10 को नोटिस जारी। गाजीपुर में 2 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित, कृषि विभाग की जांच में मची हड़कंप। प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प मां सम्मान प्रकृति की सेवा का अभियान है। इस संकल्प के साथ हर दिन भांजे भांजी, भाई बहन, कार्यकर्ता साथी जुड़ते हैं। आज भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में भांजी नमामि शर्मा ने अपने 18वें जन्मदिन पर पौधा लगाया। प्रिय भांजी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब सारा आशीर्वाद। किसानों का त्योहार पोला 23 अगस्त को खरोरा में नदियां, बैल और पूजा सामग्री की खरीदारी शुरू। महंगाई का भी असर दिखा। यह त्योहार किसानों के फसलों की निदाई कुड़ाई पूरी होने और फसलों की बढ़वार की खुशी में मनाते हैं। खरोरा के साप्ताहिक बाजार में कुम्हार कई प्रकार के खिलौने लेकर पहुंचते हैं। यह पर्व महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तीज पर्व के मौके पर महिला यात्रियों सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रायपुर अनुपपुर के बीच फास्ट मेट्रो ट्रेन 24 और 28 अगस्त 2025 को चलेगी। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिला अनूपपुर और छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार को लेकर सांस्कृतिक समानता है। यह पर्व 2 राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर शुक्रवार को अचानक हाई अलर्ट
पर आ गया। सुबह सुबह हाई टेक हथियारों से लैस होकर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ERT के कमांडो मंदिर परिसर में दाखिल हुए। अचानक हुई इस हलचल ने स्थानीय निवासियों को संकेत में डाल दिया। कुछ देर के लिए यह अफवाह भी फैल गई कि मंदिर में आतंकवादी घुस गए हैं और उन्होंने मंदिर समिति के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। हालांकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। यह ERT की मॉक ड्रिल थी जिसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 18 दान पत्रों में से 21,95,085 रुपया मिले, जिसमें 6600 रुपये नेपाली रुपए मंदिर में ये चढ़ावे पिछले 15 दिन में आए हैं। वही सावन में मंदिर में चढ़ावा से 7 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ था। फिलहाल टैक्स की चर्चा खूब हो रही है, खासकर GST की, क्योंकि सरकार ने GST में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल फेस्टिवल सीजन के दौरान देश में कारों की खूब बिक्री होती है। एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए कार खरीदने किसी सपने के सच होने जैसा होता है। ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने का मन बना रहे तो दिवाली तक का इंतजार करें। प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी जानकारी दी है। बैंक ने 22 अगस्त 2025 को अपनी कुछ ग्राहकों सर्विसेज के तय डाउन टाइम का ऐलान किया है। इस दौरान फोन बैंकिंग सपोर्ट, सोशल मीडिया हेल्प, व्हाट्सएप चैट बैंकिंग और SMS बैंकिंग जैसी सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि बैंक अकाउंट और कार्ड्स को हॉट के लिए टोल फ्री नंबर काम करता रहेगा। बैंक ने बताया कि अपनी बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता सिस्टम रखरखाव करेगा। 22 अगस्त शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दिखी। सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा गिरकर 81,393 तक गया है। निफ्टी 50 भी 24,893 पर पहुंच गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी लगभग आधा % तक की गिरावट दर्ज हुई है। दोपहर करीब 1 बजे सेंसेक्स 545 अंक गिरकर 81,456 पर और निफ्टी 165 अंक टूटकर 24,919 पर कारोबार कर रहा था। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी पकड़े गए कुत्तों को दोबारा छोड़ा जाएगा, लेकिन पहले उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा शेल्टर होम में सिर्फ बीमार और हिंसक कुत्ते ही रखे जाएंगे। फैसले के बाद डॉग लवर्स में खुशी की लहर। PM मोदी पुतिन चिनफिंग SCO के इतिहास के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन में चीन का शक्ति प्रदर्शन। चीन में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन इस संगठन के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेता इसमें भाग लेंगे। चीन के सहायक विदेश मंत्री लियू बिन ने बताया कि सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन अंबानी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई के एक रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। सुप्रीम आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत। प्रदेश कांग्रेस ने अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों को शेल्टर होम से रिहा करने का आदेश मानवीय और संतुलित फैसला बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राजधानी में कुत्तों की संख्या इतनी कैसे बढ़ी। उन्होंने कहा कि 2013 में जहां 60,000 लावारिस कुत्ते थे, 2025 में यहां आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच जाना MCD की नाकामी का सबूत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार 1998 से 2013 और MCD में कांग्रेस कार्यालय 2002 से 2007 के दौरान नसबंदी और टीकाकरण से कुत्तों की संख्या पर काबू था, लेकिन 2007 से 2022 तक की MCD भाजपा और दिल्ली में 2014 से 2025 तक आम आदमी पार्टी का शासन रहने के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। परिणाम स्वरूप हर साल करीब 1 लाख कुत्तों की संख्या बढ़ती रही है। डॉग बाइट और रेबीज से मौत में तेजी आई। गाजा में घोषित हुआ अकाल, लाखों लोग भूखमरी के शिकार। रिपोर्टर को इजराइल ने किया खारिज। गाजा शहर और आसपास के क्षेत्रों को वैश्विक भूख निगरानी संस्था IPC ने आधिकारिक तौर पर अकाल ग्रस्त घोषित किया है। यहाँ के लगभग 5,14,000 लोग भूख से जूझ रहे हैं और यह संख्या सितंबर के अंत तक बढ़कर 6,41,000 हो जाएगी। हालांकि इजराइल ने IPC के सर्वे को खारिज किया है। आज की राशिफल में
आज अचानक आर्थिक लाभ और कैरियर में सफलता मिलने की संभावना है। अप्रत्याशित रूप से आपके प्रयास फलदायक हो सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और योजनाएं सफल होगी। हालांकि जोखिम भरे निवेश से बचना फायदेमंद रहेगा। व्यापार में लाभदायक स्थिति बनेगी। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिलने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से भी दिन लाभप्रद रहेगा और परिवार सहयोग और सम्मान मिलेगा। भारत में सोने की कीमत में गिरावट 99,300 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी, जो अगस्त की शुरुआत में 1,02,250 के रिकॉर्ड हाई से नीचे